नमस्कार। आप सभी को धनतेरस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि धनतेरस के दिन नए बर्तन, सोना चांदी आदि चीज़ें खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसे भी काम हैं जिन्हें करने से हमारे जीवन में सुख, स्वास्थ्य और धन हमेशा के लिए बना रहता है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे उन 5 कामों के बारे में जो धनतेरस के दिन ज़रूर करने चाहिए, और कुछ ऐसे भी कार्य हैं जो हमें धनतेरस के दिन नहीं करने चाहिए। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। पहला और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है दीपदान करना। धनतेरस की शाम को यमराज के नाम का दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन एक छोटा सा दीपक दक्षिण दिशा में जलाएं। यह अकाल मृत्यु और दुखों को दूर करता है और घर में सुख शांति लाता है। दूसरा कार्य है भगवान धन्वंतरी की पूजा करना। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे और वे अपने हाथों में अमृत का कलश लेकर निकले थे। इसलिए इस दिन को धन्वंतरी जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद का जनक माना जाता है। वे ही पहले देव वैद्य थे जिन्होंने संसार को आयुर्वेद का ज्ञान दिया। इसलिए धनतेरस का दिन सिर्फ धन के लिए नहीं बल्कि अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु के लिए भी शुभ माना जाता है। अब बात करते हैं तीसरे कार्य की। दोस्तों, धनतेरस की शाम को माँ लक्ष्मी और कुबेर देवता की पूजा का विशेष महत्व है। लक्ष्मी जी को धन, समृद्धि और सौभाग्य की देवी माना गया है। वहीं कुबेर देव को धन के रक्षक के रूप में पूजा जाता है। इन दोनों के संयुक्त पूजा से धन के आगमन के साथ साथ उसका सही इस्तेमाल करने की बुद्धि भी प्राप्त होती है। धनतेरस की शाम माँ लक्ष्मी और कुबेर देव की पूजा करें। चावल की ढेरी पर एक सिक्का रखकर उसका भी पूजन करें। पूजा के बाद दीपक को घर के सभी कोनों में रखें, क्योंकि जब दीपक का प्रकाश घर के चारों ओर फैलता है तो माँ लक्ष्मी की कृपा भी चारों दिशाओं से आपके घर में आती है। दोस्तों, चौथा कार्य यह है कि इस दिन सात्विक भोजन करना चाहिए, यानी प्याज लहसुन रहित भोजन करना चाहिए और अपनी श्रद्धा के अनुसार जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र और दीपदान देना चाहिए। याद रखिए, जब हम दान करते हैं तो हमारा दान किया हुआ धन रुकता नहीं, बल्कि वह शुभ ऊर्जा बनकर फिर किसी न किसी माध्यम से दुगना होकर हमारे पास लौट आता है। इसलिए प्राचीन काल से ही हिंदू धर्म में दान को बहुत शुभ माना गया है। दान करने से ही घर में माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। बात करते हैं 5वें कार्य की। दोस्तों, धनतेरस पर जलाया गया दीपक सिर्फ रोशनी का प्रतीक नहीं होता, बल्कि यह माँ लक्ष्मी का स्वागत भी माना जाता है। इसलिए दीप जलाने के बाद उसे मुख्य द्वार या किसी ऐसे स्थान पर रखें जहाँ से उसकी रोशनी पूरे घर में फैले। यह प्रकाश नकारात्मकता को दूर करती है और सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करती है। अगर संभव हो तो एक दीपक रात भर जलाए रखना चाहिए। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि धनतेरस के दिन क्या नहीं करना चाहिए। इस दिन शाम को किसी भी प्रकार का कूड़ा कचरा या झाड़ू नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि यह माँ लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। इसलिए धनतेरस की सुबह या एक दिन पहले ही घर की साफ सफाई का काम कर लेना चाहिए। इसके अलावा इस दिन कर्ज ना तो लेना चाहिए ना ही देना चाहिए, क्योंकि धनतेरस को धन के स्थायित्व का दिन कहा जाता है। इस दिन अगर आप किसी को पैसा उधार देते हैं तो धन का प्रवाह घर से बाहर चला जाता है और वापस आने में देरी लगती है। इसलिए इस दिन उधारी, कर्ज या उधार चुकाने से बचना चाहिए। कहते हैं धनतेरस के दिन बोले गए शब्द साल भर असर करते हैं। इसलिए इस दिन किसी से बहस, तकरार या बुरी बातें ना करें। कोशिश करें कि घर में प्रेम और शांति का माहौल बना रहे। धनतेरस के दिन की यह भी मान्यता है कि इस शाम माँ लक्ष्मी भ्रमण करती हैं। अगर दरवाजे बंद रखे जाते हैं तो माँ लक्ष्मी अंदर नहीं आती। इसलिए मुख्य द्वार पर दीप जलाकर कुछ समय के लिए दरवाज़ा खुला रखें, ताकि घर में लक्ष्मी का स्वागत हो सके। दर्शकों, धनतेरस का मतलब सिर्फ सोना चांदी या बर्तन खरीदना नहीं है। इस दिन का असली अर्थ है अपने जीवन में धन, ध्यान और संतुलन लाना। धन सिर्फ पैसे का नाम नहीं होता। धन का अर्थ है हमारा स्वास्थ्य, परिवार का प्यार और मन की शांति और सकारात्मक सोच। अगर जीवन में ये सब है तो हम सच्चे मायनों में धनी हैं। इस दिन हमें सिर्फ घर की सफाई नहीं बल्कि अपने मन और विचारों की भी सफाई करनी चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी उन घरों में नहीं आती जहाँ क्रोध, ईर्ष्या, झगड़ा या उदासी का माहौल रहता है, बल्कि वो वहाँ निवास करती हैं जहाँ संतोष, प्रेम और हंसी खुशी का माहौल रहता है। तो दोस्तों, आप सभी को धनतेरस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान धन्वंतरी आपको उत्तम स्वास्थ्य दें, माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थायी निवास करें और कुबेर देव आपके धन की रक्षा करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप तक हर त्योहार और दिव्य मंत्रों का रहस्य सबसे पहले पहुँच सके। जय माँ लक्ष्मी, जय कुबेर देव।